Okay, so today I'll start what very small topic, that is your autonomic nervous system. Okay, which is included in your syllabus within the CNS system only. So I'll share presentation. इतना लेट लेट आता है. ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ANS. ओके, सो बिफोर दिस थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. ये पिछली जब मैं CNS पढ़ा रही थी तब भी ये मैंने डिस्कस किया था, that your nervous system is divided into two parts, that is your central nervous system CNS और peripheral nervous system और PNS. ठीक है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS आपका कंटेन करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, जो which we have already covered. Brain and spinal cord comes under your central nervous system. Peripheral nervous system में all the nerves comes under your peripheral nervous system. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं ऑल ओवर द बॉडी, उसमें उसको बोलते हैं हम योर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, देन ये अगेन आपके टू टाइप्स में, टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर सेंसरी एंड मोटार. ठीक है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो टू नर्वस सिस्टम में, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है टू में डिवाइडेड है, सेंसरी एंड मोटार. ठीक है, देन जो मोटार ठीक है, तो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन आपके मतलब आपकी बॉडी से CNS में ले जाते हैं. तो ठीक है, वो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, और मोटार जो होती हैं आपकी, जो CNS से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले जाती हैं कहाँ पर, बॉडी में. ओके, दैट कम्स अंडर मोटार. सो जो मोटार है, मोटार इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स विच इज इन आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होता है. ओके, वो आता है, वो होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि स्केलेटल मूवमेंट का स्केलेटल मूवमेंट, जो आपका जो स्केलेटल मसल्स हैं, इन सब का मूवमेंट. ठीक है, तो वो आते हैं आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, विच इज आर इन आर कंट्रोल. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच आर नॉट इन आर कंट्रोल. ओके, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. एंड इट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू योर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं, दिस वी ऑलरेडी कवर्ड, ये भी हमने कवर्ड कर लिया, पेरिफेरल भी पढ़ लिया था. देन नाउ वी हैव टू कवर व्हाट, योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये पढ़ेंगे आज हम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड योर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम. ओके, ये चार्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so autonomic nervous system or ANS, it is a part of peripheral nervous system. As I told, peripheral nervous system का part होता है, and it contain cranial and spinal nerves. ठीक है, इसमें cranial और spinal nerves include होती हैं. then it composed of किस किस चीज़ों से बना होता है, nerves, ganglia and plexus. ठीक है, nerves, बहुत सारी nerves होती हैं, neurons होते हैं, nerve fibers होते हैं. then ganglia आपका क्या है, what is ganglia? Ganglia is a place or a point where bunch of cell bodies, okay,
वेयर द बंच ऑफ सेल बॉडीज आर प्रेजेंट, वहाँ जहाँ पर जो जो आपकी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसमें जो सेल बॉडी होता है, एक मिनट, हाँ, ये एक स्ट्रक्चर जैसे कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है, राइट। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपका जब हम सेल्स पढ़ रहे थे तब। सो ये आपका सेल बॉडी होती है। जब ये कलेक्शन ऑफ बहुत सारी एक ही जगह पे बहुत सारी जो सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं उसको बोलते हैं गैंग्लिया। ओके, उसको बोलते हैं गैंग्लिया इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यही चीज अगर सीएनएस में हो रही होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई वर्ड लास्ट टाइम भी आया था जब मैं सीएनएस पढ़ा रही थी। ओके, सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन particular area in CNS is known as what? Nuclei, while the collection of cell bodies in particular area is known as ganglia in peripheral in ANS. Okay, ठीक है। तो जो पेरिफेरल सिस्टम में है उसको गैंग्लिया बोलेंगे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को, और जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है सीएनएस में उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है। देन प्लेक्सिस इज आल्सो अ कलेक्शन बंच ऑफ न्यूरॉन्स, प्लेक्सिस इज बंच ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, so your this autonomic nervous system, it is divided into, as I told, it is divided into two, that is your sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, और दोनों ही आपके क्या है, अपोजिट में फंक्शन करते हैं। ठीक है, दे प्राइमरली वर्क अनकॉन्शियसली इन अपोजिट वे। ठीक है, ऑलमोस्ट अपोजिट वे में फंक्शन करते हैं टू रेगुलेट दी मेनी फंक्शंस एंड बॉडी पार्ट। ठीक है, जो बॉडी के आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक जैसे कि हार्ट बीट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है, आपका दिस जीआई का कॉन्ट्रैक्शन, जीआई की मोटालिटी। ठीक है, देन आपका ये maturation, this one bladder contraction, so many जो आपके जो contractions होते हैं, so many effects हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। ओके, सो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये कौन कंट्रोल करता है? एएनएस और एएनएस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दोनों अपोजिट वे में काम करते हैं और कंट्रोल करते हैं बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस को। ओके, ठीक है। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करता है ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट मोड में, मतलब जब हम एक्टिव होते हैं, फाइट मोड में होते हैं या फ्लाइट मोड में होते हैं, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग है, या हम किसी चीज को देख के डर रहे हैं, स्ट्रेस कंडीशन में है, उस टाइम आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? सिंपैथेटिक वन। ओके, वाइल जो पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। मतलब जब रेस्ट होता है, रेस्ट कंडीशन है, डाइजेस्ट कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में आपका कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। ओके, सो मतलब जब हम स्ट्रेस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट में है, तब आपका है सिंपैथेटिक, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के केस में आपका क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। इतना क्लियर हो गया? यस और नो? Nobody is responding. Yes, ma'am. Okay. तो ए वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन है आपका सिंपैथेटिक। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इंक्लूड करता है, इसके मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। ओके, थोरैको लंबर आउटफ्लो। और इसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं? आपकी T1 से लेके, ये आपने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तो आपने 31 सेगमेंट्स, मैंने बताया था कि 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो जो आपका T1 है, थोरैसिक रीजन की जो
थोरैसिक रीजन की जो नर्व्स हैं वहाँ से, थोरैसिक रीजन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से आपकी थोरैसिक T1 से लेके L2 तक, नंबर 2, ठीक है, L2 तक आपकी जो ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आपकी इमर्ज आउट होती हैं। इस डायग्राम से देखना, ये आपका T1 से लेके L2 तक आपकी ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सारी आपकी क्या है, सिंपैथेटिक हैं। ओके, ये यहाँ से, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज आउट हो रही हैं। ओके, यहाँ से निकल रही हैं। ओके, ठीक है। और देन ये आपके इमर्ज आउट होके यहाँ पर आपका सिंपैथेटिक में ही गैंग्लिया प्रेजेंट है। ये आपकी गैंग्लिया चेन है, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, दिस इज गैंग्लिया चेन। गैंग्लिया मैंने ऑलरेडी बताया, जहाँ पर आपके बहुत सारी सेल बॉडीज यूनाइट मिल रही हो, उस एरिया में बहुत सारी सेल बॉडीज मिल रही हो। ठीक है, सो दिस इज योर व्हाट, गैंग्लिया चेन। ठीक है, तो यहाँ से न्यूरॉन्स निकली और फिर यहाँ पर जाके एंड हो रही हैं। ओके, तो जो आपके सिंपैथेटिक है वो T1 से निकलकर कहाँ तक, T2 नंबर 3 तक, नंबर 2 तक निकलती हैं। देन अब इसमें एक और चीज है, मैं आपको बताती हूँ। जो ये न्यूरॉन्स हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों के केस में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो आपकी प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक में डिवाइड होती है। मतलब टू टाइप से हैं आपके, जो गैंग्लिया से पहले की न्यूरॉन है उन्हें बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक, एंड जो गैंग्लिया के बाद न्यूरॉन जो इमर्ज हो रही हैं दैट इज योर पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज आउट होके गैंग्लिया तक आती हैं, गैंग्लिया तक आके यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं। ओके, रिले करते हैं, यहाँ से आपकी दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है, ये दिख रहा है पॉइंट, दूसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ओके, और फिर यहाँ से इमर्ज होके आपका कहाँ जाती है, टारगेट ऑर्गन तक, लाइक हार्ट है, ठीक है, ट्रैकिया है, जो भी टारगेट ऑर्गन्स है वहां पर ये जो आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो जाके उस टारगेट ऑर्गन को सप्लाई करती है सिग्नल्स। ठीक है, सो दो तरह के न्यूरॉन्स इसमें होंगे आपके, जो एक तो प्री गैंग्लियोनिक और जो गैंग्लिया से पहले उन्हें प्री गैंग्लियोनिक, और जो गैंग्लिया के बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक। ओके, ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, शॉर्ट है, और इस केस में आपकी लार्ज होती है। ठीक है, सो पहले हम डिफरेंस नहीं देखते हैं, पहले मैं सिर्फ सिंपैथेटिक बात कर रही हूँ, तो ये देख लेते हैं कि जो आपकी प्री गैंग्लियोनिक है वो शॉर्ट होती है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो आपकी लार्ज, मतलब इसकी लेंथ लंबी होती है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है उसकी लेंथ लंबी होगी। ओके, नेक्स्ट, सो जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस केस में आपके सिर्फ कौन से जो आपके स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो ही इन्वॉल्व होती हैं, वाइल जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस केस में आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो क्रेनियल न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होती हैं और साथ साथ में स्पाइनल नर्व्स भी। तो क्रेनियल में कौन कौन सी, क्रेनियल में थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी में से पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स भी होते हैं, इमर्ज आउट होते हैं। ओके, और साथ साथ में सैक्रल में S1, S2 एंड S3। ठीक है, S2, S3 एंड S4, सॉरी, ये ठीक है, S2, S3 एंड S4, ये भी आपके न्यूरॉन्स यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं। ठीक है, तो आपके सिंपैथेटिक में थे लंबर और थोरैसिक रीजन में, वाइल इसमें आपके जो पैरासिम्पैथेटिक में है वो आपके जो क्रेनियल रीजन में है। कौन कौन सी न्यूरॉन, जो क्रेनियल न्यूरॉन्स पड़ी थी उसमें से थर्ड वन, सेवेंथ वन, नाइन्थ वन एंड टेंथ वन। ओके,
10th, ये सारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं और साथ साथ में आपकी जो सैक्रल रीजन में है S2, S3 एंड S4 से इमर्ज आउट होती हैं। ओके, एंड एज आई टोल्ड कि जो आपकी पैरासिम्पथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लिया, इसमें जो गैंग्लिया है ये गैंग्लिया है और सिंपैथेटिक में ये गैंग्लिया है, सिंपैथेटिक में ये गैंग्लिया है, पैरासिम्पैथेटिक में ये गैंग्लिया है। तो जो सिंपैथेटिक की गैंग्लिया देख रहे हैं आप, वो क्लोजर टू स्पाइनल कोड है ना, ये स्पाइनल कोड है, इससे काफी क्लोज है। ओके, फाइल जो पैरासिम्पैथेटिक की गैंग्लिया है वो आपकी क्लोजर टू टारगेट ऑर्गन है, ये आपके टारगेट ऑर्गन्स हैं, इसके क्लोज में है। ओके, सो इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आपकी लंबी होती है, लेंथ वाइज इनकी लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू दी पोस्ट गैंग्लियन। ठीक है, जो आपके पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन है वो बहुत ही शॉर्ट है, ये देख लो, ये यहाँ से गैंग्लिया है, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और बस टारगेट ऑर्गन। ठीक है, सो जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो बहुत ही शॉर्ट है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, सेम सीट समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, सो अब आपका ये है डायग्राम, ये कैसे न्यूरॉन्स आपके निकल रहे हैं वो दिखाया गया है। जो आपके, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन्स का है तो मैंने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो मोटार पॉइंट होता है, मोटार आर्क होता है, मोटार जो रूट होता है वो कौन सा होता है, एंटीरियर वाले में। सो एंटीरियर से ये निकलते हैं। ओके, पोस्टीरियर वाला आपका क्या होता है, सेंसरी वन होता है। ठीक है, तो जो आपका ये आपका डिफरेंस है, कंपैरिजन ऑफ सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक, एज आई टोल्ड, सोमैटिक में आपके जो डायरेक्टली, सोमैटिक में आपके कौन से आते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, दैट इज योर स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपके जो ये न्यूरॉन्स हैं उसमें कोई प्री सिंपैथेटिक पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन नहीं है, वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन होती है। ठीक है, सोमैटिक मोटार न्यूरॉन, और ये सीधा जाके आपका टारगेट ऑर्गन के पास मिलती है। ओके, अब जो न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो सिग्नल्स हम बात करते हैं, जैसे सपोज हार्ट इंक्रीज होना या हार्ट बीट की इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, तो वो जो सिग्नल है वो आपके दो तरीके से होते हैं। ठीक है, कैसे, एक आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरा केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या है, जैसे ही इम्पल्स है वो न्यूरॉन से जब ट्रेवल करती है तो दैट कम्स योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, और उसके बाद एंड जैसे ही जहाँ से न्यूरॉन आपका फिनिश हो रहा होता है वहां से आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना होके क्या है, वहां से आपका केमिकल, एक केमिकल रिलीज होता है। ओके, केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल बाइंड करता है आपका जो टारगेट ऑर्गन है उसके, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट्स होती हैं उस केमिकल, पर्टिकुलर केमिकल के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होंगे, मतलब कि पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट्स होंगी वहां पर, उससे जब बाइंड करेगा तब वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो जो मोटा सोमैटिक मोटार न्यूरॉन्स हैं उसमें जो न्यूरॉन्स से आपका कौन सा केमिकल रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिड केमिकल बोल सकते हैं या प्रॉपर वर्ड है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, प्रॉपर वर्ड इज योर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ओके, वाइल जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका डिफरेंस है, देखना यहाँ पे, ये आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, दिस वन इज योर सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में जो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन रिलीज होके जो इसकी सेल बॉडी है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की जो सेल, जो यहाँ पर है आपके सेल बॉडी, उसमें जाके बाइंड करता है ये एसिटाइल कोलिन। देन उसके बाद देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे
ट्रेवल करता है, देन उसके बाद यहाँ से रिलीज होता है आपका दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर, उसे बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, सो यहाँ तो रिलीज हो रहा है एसिटाइलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक में, वाइल जो पोस्ट गैंग्लियोनिक की जो न्यूरॉन है उससे रिलीज हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन। बेटा ये सब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, आप नेक्स्ट ईयर आएगा फार्माकोलॉजी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसलिए जो मैं बता रही हूँ एसिटाइल नॉर एसिटाइल कोलिन, ये सब बहुत अच्छे से समझना, ये आपको नेक्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी में काम आने वाला है। ये समझ आ गया तो वो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो जो यहाँ पर इसके बाद ये ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से आपकी न्यूरॉन इमर्ज हो रही है। ओके, सो दिस न्यूरॉन इज नोन एज, इस न्यूरॉन को बोलते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, क्योंकि ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया से पहले वाली को बोलते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है, इसलिए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो आपका होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के साथ, देन सिग्नल फिर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इम्पल्स जाती है, एंड देन फाइनली यहाँ की जो टर्मिनल एंड है वहां से रिलीज होता है आपका दूसरा केमिकल विच इज नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, इंस्टेड ऑफ एसिटाइलकोलिन यहाँ पर क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन देन अपने टारगेट ऑर्गन में बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से, और रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ओके, समझ आया। लाइक जैसे कि हार्ट की बात करें तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है, जब हार्ट में जो आपके जो हार्ट में एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ जब बाइंड करेगा तो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। हाँ, ये हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ये समझ आ गया इतना। देन ये तो हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक में कुछ आपका एक एक्सेप्शन है कि जो ये न्यूरॉन है, जो सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक की वन न्यूरॉन्स विच इज डायरेक्टली गोज टू द एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड में डायरेक्टली जा रही है, उसमें आपका सिर्फ एक न्यूरॉन इन्वॉल्व है। कोई मतलब जैसे यहाँ प्री और पोस्ट थी, यहाँ पर एक सिंगल न्यूरॉन आपकी इमर्ज होके सिंगल जा रही है, कहाँ, एड्रिनल मेडुला में। एड्रिनल मेडुला अगर याद हो, जब मैं आपको पढ़ा रही थी एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें मैंने बताया था जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे आपका रिलीज होता है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। वहां ये भी पढ़ाया था फंक्शन ऑफ इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फाइट एंड फ्लाइट मोड, रिमेम्बर, याद आया। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, मेडुला में से आपका रिलीज होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, और इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। याद है किसी को? पढ़ते नहीं हो आप लोग? हाँ, ओके, ठीक है। तो जो आपकी एक जैसे इसमें प्री था और पोस्ट था, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो एड्रिनल मेडुला को जो न्यूरॉन सप्लाई कर रही है वो एक सिंगल न्यूरॉन होती है, दैट इज योर सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और वो डायरेक्टली एड्रिनल मेडुला में आपको एड्रिनल मेडुला को सप्लाई करती है, और एड्रिनल मेडुला से देन फिर एड्रिनल मेडुला से यहाँ से रिलीज करता है, व्हाट, रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से आपका इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। बट यहाँ से इस न्यूरॉन से इसमें आपका सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा। ओके, दिस इज योर सिंपैथेटिक, ये दोनों आपका सिंपैथेटिक है। वाइल नाउ कम्स अंडर द पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, दिस वन इज योर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक एज आई टोल्ड कि आपकी लेंथ में लंबी होती है एज कंपेयर टू दी पैरासिम्पैथेटिक, इसमें छोटी है, ये देखो छोटी है, सॉरी दिस वन इज, इसमें देखो छोटी है प्री गैंग्लियोनिक, और ये आपकी प्री गैंग्लियोनिक लंबी है। तो इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इससे रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से, एसिटाइलकोलिन। ओके,
एंड देन ये आपके बाइंड करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज से। देन यहाँ से आपका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इससे फिर आपका रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ओके, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उससे दोनों ही प्री और पोस्ट दोनों से रिलीज हो रहा है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। वाइल जो पोस्ट गैंग्लियन जो पैरासिम्पैथेटिक था, जो सिंपैथेटिक था उससे आपका प्री से रिलीज हो रहा था एसिटाइल कोलिन, और वाइल जो पोस्ट था पोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक उससे आपका रिलीज हो रहा था नॉरएपिनेफ्रिन। सो ये डिफरेंस है, यहाँ एसिटाइल कोलिन है, यहाँ आपका नॉरएपिनेफ्रिन है। इसमें आपका एसिटाइल कोलिन है, इसमें भी एसिटाइल कोलिन है, ये दोनों सिमिलर है। मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन दोनों ही केस में एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, वाइल पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिंपैथेटिक के केस में इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें ये एसिटाइल कोलिन है। ओके, क्लियर? ओके सेम मैम। चीज है, हाँ सेम चीज यही डायग्राम है। थोड़ा सा मैंने ये इसलिए बताया था कि कैसे न्यूरॉन्स आपके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इसलिए ये मैंने डायग्राम दिया है। अदरवाइज ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, इसमें ज़्यादा क्लियर डायग्राम दिखेगा आपको। सेम थिंग एज आई डिस्कस, सॉरी, एज आई डिस्कस दिस डायग्राम इज अगेन सिमिलर। ये आपका सोमैटिक था जिसमें कि एक सिंगल न्यूरॉन होती है, ये नर्व सेल है जो अराइज होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और सीधा आपके यहाँ स्केलेटल मसल्स में जॉइंट मतलब रिले सप्लाई करती है और इससे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ओके, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के केस में आपकी एक न्यूरॉन होती है इसे बोलते हैं हम प्री गैंग्लियोनिक, ये शॉर्ट होती है। देन इसके बाद ये है आपका गैंग्लिया। देन इसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये यहाँ एक फिनिश हो गई न्यूरॉन, यहाँ से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हुई। सो दिस वन इज योर लॉन्गर। ओके, और जो प्री गैंग्लियोनिक है उससे आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, वाइल जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक है इससे रिलीज हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर इसको दूसरा वर्ड भी बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। और देन ये जो आपका नॉरएड्रेनालिन है यही आपके टारगेट ऑर्गन में बाइंड करता है और रिस्पॉन्स शो करेगा। ओके, रिस्पॉन्स शो करना मतलब कि जैसे कि आई में अगर ये जाए, आई में अगर आई को सप्लाई करेगी ये न्यूरॉन, तो आई का क्या करेगा, प्यूपल्स का डायलेशन करेगा। ये हम पढ़ेंगे अभी फंक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हार्ट में ये न्यूरॉन होगी तो हार्ट में ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। ओके, ठीक है। तो और ये दूसरा है, एक एक्सेप्शन था जो मैंने बताया, जो एक सिंगल न्यूरॉन आपका सप्लाई करता है एड्रिनल मेडुला को, वो से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। देन एड्रिनल मेडुला से आपके रिलीज होते हैं इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, देन ये इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन अपना फंक्शन शो करते हैं। देन इसी में आपका दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, इसका दूसरा ऑटोनॉमिक्स का दूसरा डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक। इसमें भी आपके टू न्यूरॉन्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक लंबी होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक आपकी शॉर्ट होती है। प्री गैंग्लियोनिक से आपके रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर विच इज नोन एज एसिटाइल कोलिन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक से भी रिलीज होते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो रेड रेड आपके जो ये एसिटाइल कोलिन है, वाइल सिर्फ ये डिफरेंस है, यही मैं बार बार आपको बताना चाह रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ आ गया? एंड देन इट विल, जो आपके ये एसिटाइल कोलिन है रिलीज होंगे, ये अपने टारगेट ऑर्गन में जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उससे जाके बाइंड करेंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे। ओके, समझ आ गया? एंड देन दिस जो आपकी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये आपको दिख रहा है माइलिनेटेड होती है। माइलिन, जब ये मैं न्यूरॉन पढ़ा रही थी, नर्व सेल पढ़ाया था तब भी बताया था, न्यूरॉन्स आपके टू टाइप से हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड में आपकी माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। सो जो आपके ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपकी माइलिनेटेड है ना, माइलिनेटेड है।
वाइल जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक है ये आपके नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है, डायग्राम ये क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो। बार बार 2 बार रिपीट हो चुका है सेम थिंग। ओके ओके, देन दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शंस हैं आपके, ये एक डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है सिंपैथेटिक सिस्टम का। ठीक है, सिंपैथेटिक में जैसे मैंने बताया कि जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है दोनों अपोजिट में काम करता है। ये आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, तो ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है। तो आप जो आपके सिंपैथेटिक हैं वो आप कौन कौन से को किस किस को सप्लाई करते हैं? पीपल्स, आई को सप्लाई, आई में होते हैं। आई में क्या करेंगे? प्यूपल को डायलेट करेंगे। अब सपोज कभी आप स्ट्रेस कंडीशन में हैं या आपने किसी एनिमल को देख लिया, लाइक शेर को देख लिया या लायन को देखा ना, तो उसको क्या देख के आपने नोटिस किया होगा कि आपकी आंखें थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती हैं, डायलेट हो जाते हैं पीपल, है ना। सो इनका क्या फंक्शन है? आई में क्या फंक्शन है? प्यूपल को डायलेट करते हैं। ओके, वाइल पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट। ओके, देखना अपोजिट मिलेगा फंक्शन। ओके, देन इनहिबिट सलाइवेशन। ठीक है, मुंह सूखने लगता है, नोटिस करना आप कभी भी ये चीज। तो मुंह आप मतलब आपका माउथ जो है वो थोड़ा ड्राइनेस फील होगी, बिकॉज जो सलाइवेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट सलाइवेशन। ओके, सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा। रिलैक्स ब्रोंकाई, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाती है। ओके, जो ब्रोंकाई आपकी जो ब्रोंकस है वो रिलैक्स हो जाएंगी। एक्सेलरेट हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके, दिस सो सिंपैथेटिक विल इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हार्ट बीट स्लो, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हार्ट बीट आपकी स्लो होती है। ओके, और जो ब्रोंकाई है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ओके, देन सिंपैथेटिक इनहिबिट प्रीस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन। जो भी स्टमक और जो जीआईटी में प्रीस्टाल्सिस मूवमेंट है और जो सिक्रीशन है वो उसको इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो प्रीस्टाल्सिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, सो इनहिबिट प्रीस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, दिस स्टिमुलेट द प्रीस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन। ओके, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं तब जो सिक्रीशंस होती हैं बॉडी में, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं सिक्रीशंस, वो सारी स्टिमुलेट होती हैं। क्योंकि डाइजेशन के लिए सिक्रीशंस चाहिए। जो भी ग्लैंड्स हैं, जो जीआई के ग्लैंड्स हैं, उससे डिफरेंट जैसे कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, आपके इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सारे जूस आपके सिक्रीट आउट होते हैं, because it is these all are required for the digestion। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, देन सिंपैथेटिक स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। ठीक है, अब जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या है उस टाइम ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। ठीक है, वाइल ठीक है दिस इज इन स्टिमुलेट द बाइल रिलीज। ये इसमें क्या कर रहा है? ये लिवर में क्या कर रहा है? ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज कर रहा है, वाइल ये क्या करेगा? बाइल का रिलीज स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर से। ओके, देन सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो जो एड्रेनल मेडुला में इसका क्या इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक सिस्टम का? ये आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को इंक्रीज कर देगा और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पे कोई इफेक्ट नहीं है पैरासिम्पैथेटिक में एड्रेनल ग्लैंड पे। ठीक है, एंड देन इनहिबिट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम आपका जो ब्लैडर होगा उसको उसका कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं रिलैक्स करेगा ब्लैडर को, और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लैडर को। ओके, एंड देन सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट ऑर्गेज्म। ठीक है, ये आपका जो ऑर्गेज्म होता है उसको स्टिमुलेट करता है, वाइल इसमें आपका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। ओके, समझ आ गया बेटा? ये फंक्शन समझ आ गए?
तो देखा होगा आपने ऑलमोस्ट आप कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये दोनों ही आपके क्या है, अपोजिट वे में एक्ट करते हैं, अपोजिट तरीके से एक्ट कर रहे हैं और जो बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शन है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी जो मैं बता रही थी आपको फंक्शन, जैसे सपोज यहाँ से आपका जो भी सिग्नल है यहाँ से रिलीज होगा, देन आएगा आपके यहाँ गैंग्लिया में, ये गैंग्लिया है सिंपैथेटिक की, गैंग्लिया में यहाँ से आपका ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यहाँ से रिलीज होगी क्या, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन देन इन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसमें बाइंड करेगी, देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से सिग्नल इम्पल्स जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, देन यहाँ से रिलीज होगा आपका क्या, कौन सा, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन फिर बाइंड करेगा टारगेट ऑर्गन जैसे कि हार्ट में, देन ब्रोंकाई में, देन सलाइवरी ग्लैंड में, इन सब में इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, या आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा, इस टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं। जो एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक के हैं वो मस्करेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। वो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बस इतना याद कर लो कि यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उसमें जाके बाइंड करते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, एक्सेलरेट हार्ट बीट, रिलैक्स ब्रोंकाई, ये जब आपका जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन जब बाइंड करता है तब ये शो होता है, तब ये हमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। और वैसे ही ये आप, हाँ, ये आपके यहाँ इस वाले में पैरासिम्पैथेटिक में ये आपके प्री गैंग्लियोनिक, देन ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, और ये दो, इसमें दोनों ही प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्ट में बोलते हैं, ACH, एसिटाइल कोलिन। ओके, क्लियर, समझ आ गया? Same thing, whatever I have discussed, Yes, same thing ma'am. it is written in this, हाँ, in these table। ठीक है, जो चीज भी मैंने बताई वो सेम चीज लिखी हुई है ये टेबल्स में। ओके, देखो सिंपैथेटिक के केस में it act by releasing two neurotransmitter adrenaline and noradrenaline, while parasympathetic it act by releasing of acetylcholine। Okay, so sympathetic active during stressful condition, okay, and then active during relaxed time, restoring normal। okay, so overall इसका excitatory effect है, while इसका inhibitory effect है। So whatever I explain, everything it is written in these tables, okay। Anyone have any doubt? किसी को कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. ये समझ आया, समझ आया सभी को? क्या है प्री गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या है, सिंपैथेटिक क्या, पैरा सिंपैथेटिक? किसी को डाउट है कुछ? नो डाउट? I don't have, but I don't know about others.